मंगलवार को पोठिया प्रखंड कार्यालय प्रांगण में प्रखंड के 22 पंचायतों के मुखियाओं ने बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के बैनर तले मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष नावेद आलम उर्फ रॉकी की अध्यक्षता में सरकार की नीतियों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया। बताते चले कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकारों की कटौती किए जाने के विरोध में प्रखंड मुखिया संघ के द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया है। ज्ञात हो कि मुखिया के अधिकारों में कटौती किए जाने को लेकर सूबे में मुखिया संघ ने 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक सभी कार्यों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इधर मुखिया संघ ने अपने 19 सूत्री मांगों को लेकर पूरे जोर शोर से सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं। प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष नावेद आलम उर्फ रॉकी, कस्बा कलियागंज के मुखिया नैमुल हक, बुधरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुदस्सिर नजर, भोटा थाना पंचायत के मुखिया मोहम्मद मरगूब आलम ने जानकारी देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत को संविधान के 73वां संविधान संशोधन के तहत 29 अधिकारों को पूर्ण रूपेण ग्राम पंचायत को सौंपा जाए, ग्राम सभा द्वारा चयनित योजनाओं को प्राथमिकता दे तथा सरकार ग्राम सभा में अपना हस्तक्षेप बंद करे, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना मुखिया को सौंपा जाए। वहीं पंचायत सरकार भवन के निर्माण के कार्यों का क्रियान्वयन का अधिकार भी पंचायतों को दे। वहीं मुखिया, उप मुखिया व वार्ड सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए मुखिया के मानदेय 10,000 प्रति माह, उप मुखिया का मानदेय 7,000 व वार्ड सदस्य का मानदेय 5,000 करने तथा मुखिया का सुरक्षा के लिए आर्म्स का लाइसेंस देने की मांग किए। वहीं मनरेगा, जल नल योजना, मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में पंचायत को अधिकार दिया जाए। वहीं कुल 19 मांगों के समर्थन में आज का धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रखंड प्रमुख साद मुबारक अली, मुखिया बड़ियार मरांडी, नैमुल हक, अब्दुल गनी, अबुल काशिम, समीम अख्तर, धीरज दास, मुदस्सिर नजर सहित अन्य सभी पंचायतों के मुखियागण मौजूद रहे। मैं सरकार को एक मुखिया के संघ की तरफ से एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि मुखिया एक ऐसा प्रतिनिधि है कि किसी पार्टी का वो मोहताज नहीं है। एमएलए, एमपी, एमएलसी वो किसी पार्टी का मोहताज हुआ करता है, मगर मुखिया प्रतिनिधि एक ऐसा प्रतिनिधि है कि वो अपने बल पर जीत के आता है। इसलिए मैं नीतीश जी को या तेजस्वी जी को या फिर केंद्र सरकार को मैं ये बात का चैलेंज देना चाहता हूँ कि यही मुखिया अगर संघ मजबूत हो जाए तो आपकी सरकार को पलटने में लेट नहीं लगेगी। इसलिए कि वो अपने बलबूते पर आता है और जो हम लोगों का काम का जो हनन, हम लोगों का इज्जत का जो हनन हो रहा है, इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए अगर हम लोगों को हड़ताल सालों साल चलाना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक दर्पण, आप हमारे बीच आए आज के धरने में। इस टर्म में बिहार के जितने भी पंचायती राज के मुखियागण हैं, हम सब ने 16 अगस्त से 31 अगस्त तक अपने अधिकार को पाने के लिए हड़ताल किया है और 22 तारीख को सभी ब्लॉक मतलब परिसर में हम लोग का धरना है। फिर 29 तारीख को हम लोग का ज़िला में धरना है। एक्चुअली सरकार हम लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। जो फंड ग्राम स्तर पे ग्रामीण के लिए, ग्रामीण की तरक्की के लिए देनी चाहिए सरकार को, वो नहीं दे रही है। बल्कि सरकार ने क्या किया कि अपने बीच में बिचौलियों को खड़ा किया और वेंडर बना करके हम पर थोपा कि आप इन वेंडरों के माध्यम से काम करवाएं। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। मनरेगा योजना हम लोग कर रहे हैं जिसमें 60-40 का रेशियो है। सॉइल का काम 60% हो रहा है, लेकिन 40% जो मटेरियल वर्क है वो हम लोग का पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि जो वेंडर्स हैं वो सिलेक्टेड है ज़िला के माध्यम से और वो काम करने को तैयार नहीं है, मटेरियल देने को तैयार नहीं है। तो इस तरह की बातें आ रही। जब से हम लोग का पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है तो हम लोग को वेंडर थोपा जा रहा है। जैसे अभी ब्रेडा को दिया जा रहा है कि सोलर लाइट का काम वही करेगा। मतलब हमको समझ में नहीं आता कि सरकार क्या कर रही है। जैसे आपको ये मतलब पंचायती जो एक भवन मतलब जो भवन है जो कि बनना है, वो भी शायद एलईओ के माध्यम से सरकार कराना चाहती है। तो सरकार अपने वेंडरों को पंचायतों पर थोप रही है, जिस वजह से हम लोग बहुत ही डिस्टर्ब हैं। और साथ में मैं बताऊं कि जो लोगों का अपना पर्सनल बेनिफिट का जो मामला है, चाहे वो
आवास का हो, चाहे वो पारिवारिक लाभ का हो, चाहे कन्यादान का हो, चाहे पेंशन का हो, या फिर कबीर अंतुष्टि का हो, ये सारा योजना सरकार का डिक्लेयर्ड योजना है, लेकिन वो धरातल पे ज़ीरो है। सब लोग हाहाकार हैं। कोई बीपीएल परिवार मरता है, वो अपने परिवार लाभ के लिए एक छोटा सा अमाउंट है 3,000 रुपये मतलब कबीर अंतुष्टि का, उसके लिए भी वो दौड़ते हैं। और हम लोग के साथ क्या विडम्बना है कि सारा 8 कर्मी पंचायतों को दिया गया है, लेकिन उन 8 कर्मियों को पंचायत में नहीं रख करके वो ब्लॉक लेवल में, ज़िला लेवल में काम करवाया जा रहा है और हम लोग को बेइज्जत कराया जा रहा है। चाहे वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, हम लोगों को लाभुकों को लेकर के ब्लॉक आना पड़ता है, यहाँ से फिर हम लोगों को मायूस होकर घर जाना पड़ता है। तो लाभुक अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काफ़ी त्रस्त है। ये सारी चीज़ों को लागू होने की ज़रूरत है। जो एक अधिकार है पंचायतों का, मिलने की ज़रूरत है। इन सब बातों को लेकर के हम लोग आज यहाँ धरना में हैं। बहुत सारी बातें हैं, मतलब पदाधिकारियों का एक मनोबल ऊंचा है, चूँकि सरकार उनके साथ में है, और हम लोग के साथ में काफ़ी मायूसी ये है कि हम लोग की बात कहीं रहती नहीं है, चाहे वो वार्ड मेंबर्स की हो, मुखिया की हो, या फिर हमारे प्रमुख की हो, हमारे पंचायत समिति की हो। अब सरकार से हम लोग का सबका डिमांड है कि अगर वो पंचायती राज संस्थान के अधिकार को लागू नहीं करेगी तो हो सकता है कि हम लोग 31 अगस्त के बाद फिर हम लोग राज्यव्यापी हड़ताल पे कंटिन्यू कर दें इसको। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए ये कहना चाहूँगा कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आज जो हम लोग सभी मुखिया लोग धरना में बैठे हैं, जो हम लोगों का खास मांग था, जो हम लोगों के साथ तकलीफ़ था, उसके लिए हम लोग आज बैठे थे और सभी मुखिया लोग मौजूद रहे, वार्ड सदस्य लोग मौजूद रहे। हम लोग जो आज जीत के आए हैं, जो पब्लिक से वादा किए थे कि भाई आप हमको वोट दीजिए, आपका जो जो काम है, जो जो परेशानी है, हम लोग सब पूरा करेंगे। आज पब्लिक के सामने में हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वादा करके तो वोट ले लिए, लेकिन आज हम लोग जो है उसका वादा पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि जो जो भी काम हम लोग का बाकी था, कि 7 नीचे 2 का जो काम वार्ड सदस्य को मतलब जो पैसा आता था वो पैसा बंद है, हम लोगों का 15 वित्त का पैसा बंद है, सिस्टम का पैसा बंद है, साल भर से राशि नहीं आया हुआ है। हम लोग चुपचाप हाथ पर हाथ दे के बैठे हुए हैं, कोई भी काम पब्लिक का कर नहीं पाते हैं। पब्लिक के सामने में हम लोगों को मजबूर होना पड़ता है। इसी के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। अगर हम लोगों का मांग सरकार 31 अगस्त तक नहीं पूरा करता है तो हम लोगों को आगे के लिए जो भी करना पड़े करने के लिए हम लोग सब मुखिया लोग तैयार हैं। मुखिया जी, आज जो है 1 दिवसीय धरना है, क्या उद्देश्य? हम लोगों का 16 अगस्त से 31 अगस्त तक धरना है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जगाना है। जो सरकार सोए हुई है, आज जैसे हमारे मुखिया जी लोग बताएं, सबका समस्या तो एक ही है, सेम है सबका। हम लोगों ने बहुत आशा से जीते थे और जनता से वादा भी किए कि भाई आपका काम करेंगे, जो भी है राशन कार्ड हो वगैरह वगैरह जो भी है सब काम आपका कर देंगे। अगला मुखिया क्या किया नहीं किया भाई हम लोग करेंगे, विश्वास पर हम लोगों को वोट दिया। फिर वही हाल कि भाई अगला मुखिया था, इतना काम किया, गली नली किया, फलाना किया, ये किया, आप मुखिया बन के क्या किए? इतना तो बड़ा बड़ा आप डंगू मार रहे थे, आप आज क्या हाल हो रहा है? भाई आपको मुखिया बना के तो बेकार का मुखिया बनाए हैं, वही ठीक था। जनता को तो नहीं पता है भाई क्या हाल है, ऊपर से क्या हम लोगों को जो आज हम लोगों का स्थिति है उस जनता को नहीं पता है। जनता को जो विपक्ष है वो तो बोलता है भाई कि ये मुखिया ही बेकार है, हाँ बरगलाने का काम करता है। तो इसी कारण से आज जैसे कि राशन कार्ड हम लोग को पावर मिलना चाहिए। हम लोग से ज़्यादा कौन जानता है कि भाई कौन गरीब है कौन अमीर है? एक मुखिया एक वार्ड सदस्य से ज़्यादा। आप बताइए, एक राशन कार्ड के लिए दर दर ठोकर खाता है आदमी यहाँ बनाने के लिए। रिपेयरिंग के नाम से हम लोगों से कागज़ लिया गया, सब कुछ ऑल कंप्लीट कर दिए। अरे आज बारिश हो रहा है, किसी का घर छत चू रहा है, आज तक वो लोगों को पेमेंट नहीं मिलता है। क्या यही है? सिर्फ कागज़ लो और लिखो पुती में फेंक दो। हाँ मत करो भाई, मत देना है। कौन चीज़ के लिए ये बहाना बना के सरकार बैठा है? मत कीजिए काम। अगर नहीं करना है तो हम लोग को छोड़ दे भाई, कि आप लोग मुखिया से हम लोग अपने से रिजाइन दे देंगे कि भाई हम लोग मुखियागिरी नहीं चलाएंगे। आज 15 का पैसा, सिस्टम का पैसा हम लोगों को नहीं मिलता है। आज हमारे बालूबाड़ी जो है एक साइड है, दोनों का कम्युनिकेशन बारिश होने के कारण टूट जाता है।
वहाँ एक कलभर देने का मेरे पास औकात नहीं है कि हम वहाँ कलभर बैठा दें। सरकार तो हमको बंधुआ मजदूर बना के रखा कि वहाँ से जो टाइट अनटाइट और बहुत तरह की समस्या है वो आप छठ घाट बनाइए, शमशान बनाइए, नाला बनाइए। अरे ये क्या बहाना है? हम आप जो थोपेंगे उसी को काम करना है। यहाँ ग्राम सभा का क्या वैल्यू है? आप ग्राम सभा को वैल्यू दीजिए। ग्राम सभा से जो पारित होकर आएगा उस योजना को चिन्हित किया है, वो इसी योजना को ही किया जाए। ऐसा तो होना चाहिए ना। आप क्यों नहीं करते हैं ऐसा? तो मनमानी है सरकार का और ये जनता को साथ देना होगा। और हमको आशा है कि वार्ड सदस्य भी साथ देगा। और 7/2 का वादा किया सरकार नीतीश कुमार जी ने कि हम 7/2 लागू करेंगे। आज क्यों नहीं दिया 7/2? आज जो वार्ड सदस्य कहीं पर जा रहा है, वार्ड में मुंह दिखाने लायक नहीं है वार्ड सदस्य। मुखिया तो है ही है, लेकिन वार्ड सदस्य मुंह दिखाने लायक नहीं है। क्या यही वार्ड सदस्य जीत के आया कि भाई हम काम करेंगे, मेरा भी नाम रोशन हो? लेकिन आज वो क्या होगा, उसका नाम रोशन, वो तो आज बेकार है बेचारा। वो सोचता है हम क्यों मेंबर बने, हम सोचते हैं हम क्यों मुखिया बने। यही है ना भाई। आज आप लोगों को, पत्रकार बंधुओं को ये बात आवाज़ उठाना है हम लोगों का हक के लिए कि भाई जो बात बोले मुखिया जी कि सच है कि झूठ है, आप लोगों को भी उठाना है। और दैनिक दर्पण को, पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आवाज़ उठाने के लिए। देखिए, जैसा कि आपने सुना, बाकी मुखिया जी ने भी अपने बात को रखी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कि 19 बिंदुओं पर हमारी मांग है, उन मांगों को पूरा किया जाए। और शॉर्ट में जो है मुखिया जी जो हमारे अभी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है यहाँ पर कि देखिए, हम लोग अगर इलेक्शन जीत कर आ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे वादे हैं, बहुत सारा ऐसा भरोसा है जो हम लोगों ने पब्लिकों को दिया है कि हम आपका ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। और जो काम की होता चला आ रहा था, ऐसा नहीं है कि हम लोग लीग से हटकर कुछ नया वादा कर लिए थे कि आपको ताजमहल बना देंगे, आज हम बना के नहीं दे रहे हैं। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं पहले से चलती आ रही हैं, चाहे वो रास्ते के लिए हो, गली नाली के लिए हो, हम लोगों ने वही देखते हुए वादा भी किया और लोगों ने हमें उसी भरोसे के साथ जिताया भी। लेकिन आज इस हाल पर हम आकर खड़े हैं कि कल को अगर इलेक्शन हो जाए तो हम किसी भी वार्ड में, छोड़ दीजिए किसी के घर में भी जाकर उसे नहीं बोल सकते कि आप हमको वोट दीजिए। हमारा वो मुंह नहीं रहा है बोलने के लिए और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आक्रोश में है। देखिए, ये चीज़ है कि आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं खबरों से, तो आप लोगों को पता है कि सरकार द्वारा कहाँ पे कमी की जा रही है, राशि क्यों नहीं दी जा रही है, राशि का क्या क्या कमी हो रहा है। बहुत सारी योजनाओं को रोक दिया गया है, बहुत सारे ऐसे मुखिया के पावर्स को ख़त्म कर दिया गया है जो मुखिया द्वारा किया जा रहा था। लेकिन लोगों को यही समझ में आ रहा है कि हमारा मुखिया कुछ कर नहीं रहा है। पुराना मुखिया तो बहुत काम कर रहा था। तो हम शौक से घर पे बैठे हुए नहीं हैं, हमें भी राजनीति करनी है और लोगों को जितने में हमने भरोसा कराया है, वादा किया है उन लोगों के पास, उनके वादों पर हमें खड़ा भी उतरना है। लेकिन आज हम इतना मजबूर हो चुके हैं कि देखिए, 2 साल हम लोगों ने इंतज़ार किया कि शायद सरकार अब हमें कुछ नया प्रावधान दे दे, अब शायद राशि आ जाए, लेकिन वो हाल नहीं है। और जो स्थिति हम देख रहे हैं, ये धरना आगे बढ़ता जाएगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी। 29 तारीख को हम लोग सभी मुखिया लोग हैं और वार्ड सदस्य लोग जिला में बैठेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो बहुत ही पुरजोर आवाज़ के साथ इस चीज़ को उठाया जाएगा और बड़े पैमाने पर हंगामा किया जाएगा और सरकार को हमारी बातों को मानना पड़ेगा।